आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जुलाई के वृषभ राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे हरियाली तीज का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि शाम 7:22 तक रहेगी। उसके उपरांत तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्लेषा नक्षत्र शाम 7:16 तक रहेगी। उसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्धि नामक योग दोपहर 2:56 तक रहेगी। उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में रहेगा, चंद्र कर्क राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय, आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। कुछ आर्थिक और पारिवारिक संकोच अभी दबाव में रखेंगे। अधिक उत्साह और तत्परता से कार्य बिगड़ सकता है। शुभ संदेश भी आएगा व पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। अनावश्यक शंकाओं से बचे, गलत तरीके से धन अर्जित न करें। कुछ मामलों में आपको सूझबूझ से काम लेना होगा और मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, मगर धैर्य बनाए रखें। भाग्य 78% साथ देगा। आपकी राशि स्थान के तृतीय भाव से चंद्रदेव का गोचर आपके प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि होगी। ख्याति का विस्तार आपको नए व्यावसायिक अवसरों की प्राप्ति करने वाला होगा। सहयोगियों से प्राप्त सम्मान तथा सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। वर्चस्व तथा पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यापारिक वर्ग अपने कार्यक्षेत्र का सफलतापूर्वक विस्तार करेंगे। मित्रों के सहयोग से कुछ संपर्क बनेंगे जो भविष्य में व्यावसायिक उपलब्धियों के कारण होंगे। यात्रा के मौकों का स्वागत करें। एक छोटी यात्रा आपको कुछ लिखने, संगीत बनाने या फोटो और सेल्फी लेने का अवसर देगी। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। बोल्ड बने और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। आज का दिन बेहतरीन तरीके से शुरू होगा। पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का उचित समय है, क्योंकि यही आपको सुरक्षा और भावपूर्ण समझ प्रदान करते हैं। अपनों के लिए कुछ खास करना चाहेंगे। जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वे ही सफल होते हैं। प्यार और परिवार की बात करें तो माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। भाइयों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। छोटे बच्चों के साथ उत्तम समय व्यतीत होगा। जीवन साथी का सहयोग सहायक होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका जीवन साथी अपने रिश्तों को लेकर बेहद उत्साही और संजीदा है। ऐसे में उसकी उपेक्षा न करें, क्योंकि ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है। अपने प्रिय के साथ किसी यात्रा की संभावना है। बिजनेस पार्टनर के परिवार से विवाद या धन का घाटा हो सकता है। आज का दिन आपके जीवन में नई ताजगी लेकर आया है। अपने प्यार के संबंध में नई जान भरने के लिए परफेक्ट दिन है। सिंगल लोगों को अभी कुछ इंतजार की जरूरत है। आपके इंतजार का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा।
बड़ों और बच्चों के साथ कुछ देर बैठकर अपने दिन को यादगार बना सकते हैं। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए संचार, विज्ञापन या मार्केटिंग सबसे बेहतरीन उपाय है, जिससे आपको अवश्य लाभ होगा। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान न देते हुए अपने कर्म पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। अपने पेशे से संबंधित मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे, हालांकि कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अपनी नीतियों में सुधार करें और तकनीकों व योजनाओं के बारे में सावधान रहें। अधिक जानकारी और ज्ञान के लिए ऑनलाइन भी आपको मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो कोल्ड कफ जैसी शिकायत महसूस होगी, पर यह बदलते मौसम की वजह से है, इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफ़ेद और भाग्यशाली अंक है 1। 23 जुलाई को है हरियाली तीज। जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहने के कारण इस तीज को हरियाली तीज का नाम दिया गया है। इस बार यह 23 जुलाई को है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज का महत्व। सावन के महीने में मनाने जाने वाले हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दोबारा मिलन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण तृतीया आरंभ 22 जुलाई शाम 7:23। श्रावण तृतीया समाप्त 23 जुलाई शाम 5:04 तक। पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का त्योहार है। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अछूत बनाए रखने की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। भगवान के प्रति आस्था और प्रेम का यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज कथा और आरती करें।
हरियाली तीज पूजन सामग्री। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला श्रावण आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई इत्यादि भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में भगवान को खीर पूरी या हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।